विषय वासनाओं का ध्यान करने से मनुष्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब विषय वासनाओं के बारे में विचार करने से विनाश कैसे होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। ध्यायते विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते, संगात् सज्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी प्रक्रिया है जो विचार से विनाश तक मनुष्य को पहुंचाती है। इसलिए विषय वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं के बारे में भूलकर भी कभी इंसान को विचार नहीं करना चाहिए। यह जो गीता में श्लोक दिया गया है उसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चरितार्थ किया है और नारद जी के ऊपर उसको पूरा चरित्र चित्रण उनका नारद जी पर किया है। यह बालकांड के नारद मोह के अंदर प्रसंग आता है और शिव और पार्वती संवाद जो है, पार्वती शंकर भगवान से प्रश्न करती है, शंकर भगवान उनका समाधान करते हैं। तो राम के बारे में जब पार्वती ने पूछा तो शंकर भगवान ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम के जन्म के कितने ही हेतु हैं और सब परम विचित्र है और एक से ज़्यादा एक विचित्र है। तो उन्होंने कहा कि फिर कितने राम के जन्म हुए? तो कि बहुत राम के जन्म हुए और नारद शाप दीन एक बारा, जन्म एक लगित ही अवतारा। उन्होंने कहा कि एक बार नारद ने शाप दिया विष्णु को, उसके कारण भगवान को मनुष्य जन्म में अवतार लेना पड़ा मनुष्य के रूप में। तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी बड़ी विस्मय हुई कि उसने कहा कि नारद विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और उनने श्राप क्यों दिया? ऐसी क्या गलती भगवान विष्णु ने कर दी कि नारद को उन्हें श्राप देना पड़ा? उमा चकित भई सुनि के बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो शंकर भगवान विस्तार से पूरी कहानी उन्हें पार्वती जी को सुनाते हैं कि एक बार एक सुंदर गुफा जब नारद जी को दिखाई दी तो उनका मन भगवान की भक्ति में लगा और वे वहाँ तपस्या करने लगे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र का आसन दौड़ने लगता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए तपस्या कर रहा है कि मेरा सिंहासन छीन ले। तो इंद्र को ये डर लगा कि ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं, इनकी ये तपस्या को मुझे भंग करना चाहिए, नहीं तो ये इंद्रासन हथिया लेंगे। अब जितनी भी दुनिया के अंदर मंदिर बने हुए हैं सभी देवताओं के मंदिर हैं। मंदसौर में ही सूर्य मंदिर है, वरुण मंदिर है, कुबेर मंदिर है, शनि मंदिर है, और तो और गणेश जी के इतने सारे मंदिर हैं और सबसे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं और इनके भक्त हैं। इसका कारण ये है कि इन देवताओं के मंदिर इसलिए हैं कि ये सभी देवता मानवता के हित में काम करते हैं, परंतु इंद्र जो है वो किसी का भला नहीं करता। जब भी देवताओं पर संकट आते तो देवता विष्णु के पास जाते हैं, शंकर भगवान के पास में जाते हैं। इंद्र ने कभी किसी की सहायता नहीं की। इंद्र सिर्फ क्या करता है कि वो इंद्र सभा लगाता है, सोमरस का पान करता है, गंधर्वों से संगीत सुनता है और अप्सराओं का नाच देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो इंद्र जो है इंद्रियों का स्वामी है और हमारी संस्कृति में भोग को नहीं त्याग को महत्ता दी गई है। इसलिए इंद्र का पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई मंदिर नहीं है और इंद्र की कहीं पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि इंद्र जो है वो ऐन्द्रिक सुख का प्रतीक है और हम ऐन्द्रिक सुख के पीछे नहीं जाते। इसी प्रकार कामदेव का भी कोई दुनिया में मंदिर नहीं है, क्योंकि हमने काम से ज़्यादा, भोग से ज़्यादा त्याग को महत्ता दी है। तो इस प्रकार नारद जी वहाँ पे तपस्या करने लगे। तब उन्होंने, इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि नारद की तपस्या भंग कर दो, और अप्सराओं को भेजा। उर्वशी, मेनका और रंभा आदि अप्सराएं आकर के नारद के सामने नृत्य करने लगी और उनका ध्यान भंग करने, तपस्या भंग करने लगी, परंतु नारद जी तपस्या में लीन रहे और उनकी तपस्या भंग नहीं हुई।
तो काम कला कछ मुनिहिन व्यापी, निज भव डरे मनोभव पापी। उसकी कामदेव की कला का कोई असर, कामदेव डर गया और नारद जी के पांव पकड़ लिए और शरणागत हो गया। इस प्रकार से कामदेव पर नारद जी ने विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रसंग को हम आगे और कल बढ़ाएं।